हम लोग ने ये बात देखी थी कि जो चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, चौथा और पांचवा अध्याय गीता के जो आत्मा के बारे में विवरण है उसकी व्याख्या है। जो 12वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक आत्मा के बारे में विवरण है, उसकी अकर्ता की दृष्टि से व्याख्या चौथा और पांचवा अध्याय। आत्मा का जो अकर्तृत्व का स्वभाव है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तव न विजानीता नायम हंति न निबध्यते। जो ये अध्याय है, जो ये श्लोक है, 12-14 श्लोक होंगे, उसकी व्याख्या 5वें अध्याय और चौथे अध्याय में। और जो 39वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से जो 53वें श्लोक तक जो कर्म योग के बारे में बोला है, उसकी व्याख्या तीसरा अध्याय है। ये हमने बोला हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरी गीता को देखने का प्रयास कीजिए। जो पूरी गीता का अध्ययन है उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। हम लोग एक ही अध्याय सुनते हैं अधिकतर, तो हम नहीं समझ पाते कि वो अध्याय का क्या संदर्भ है, पूरी गीता के सापेक्ष में उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके पहले से के अध्याय से कैसा लिंक था, उसके बाद के अध्याय से क्या लिंक है। हमने शायद आज ही प्रातःकाल बोला था कि जब टीचर पढ़ाता है, जब हम लोग अपने गुरु से पढ़ते हैं, तो इसीलिए इंडिविजुअल पढ़ाई गड़बड़ हो जाती है। जब तक किसी को पूरे का ज्ञान नहीं होगा, वो एक अंश का ज्ञान ठीक नहीं हो पाएगा। तो किसी पार्ट का ज्ञान पूरे के ज्ञान के सापेक्ष में ही ठीक होगा। The knowledge of the part you can have correctly only when you have the knowledge of the whole. आप देखते रहिएगा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, आपको एक अच्छा लगेगा थोड़ा सा गीता पढ़ के। उसमें आपको एक तारतम्य दिखेगा, उसमें एक फ्लो दिखेगा, उसमें खूबसूरती दिखेगी, आपका आदर बढ़ जाएगा भगवद गीता के प्रति। ठीक है, बोले ठीक है। अब चौथे अध्याय से जो 5वें अध्याय में ट्रांजिशन हुआ, उसका कारण क्या था कि भगवान ने कर्म संन्यास को काफी बोला, ज्ञान कर्म संन्यास को, और आखिरी में भगवान ने बोल दिया कि तुम जो है कर्मयोग करो। अब ये बात अर्जुन को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पाई, और फिर उन्होंने बोला कि आप जो है संन्यास के बारे में इतना बात किए, फिर कर्म करने को बोल दिए। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। और अर्जुन मिस कर गए इस बात को कि जो चौथे अध्याय में बोला था वो ज्ञान कर्म था, ज्ञान कर्म संन्यास था, न कि कर्म संन्यास था। इसीलिए 5वां अध्याय कर्म संन्यास हुआ, और कर्म संन्यास की भी वैल्यू है। और इसीलिए भगवान ने 5वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में कर्म संन्यास के बारे में बोला, जिसका कि नाम उन्होंने सांख्य दिया। और फिर उन्होंने बोला
भगवान ने बोला, छठे अध्याय में छठे श्लोक में बोला कि अगर तुम कर्मयोग नहीं करोगे, मतलब जो तुम रिसीव कर रहे हो उसमें मास्टरी करो तुम यार। व्हाट यू आर रिसीविंग फर्स्ट मास्टर इट। बोले मास्टर मतलब क्या करें हम? आप ये बना लो कि वो आपको डिस्टर्ब करने, दुखी करने, क्रोधी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए उसकी। जितनी भी परिस्थिति विकट हो जाए, खत्म ना हो तो कम से कम बहुत डाइल्यूट हो जाए, चलो। और वो तुम तब कर पाओगे जबकि तुम जानोगे कि जो परिस्थिति है वो कहीं न कहीं से ईश्वर की किसी योजना से आ रही है। इसलिए उसको लेके बहुत रिएक्शन मत करो, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, बहुत अच्छा है तो। परिस्थिति और तुम्हारे बीच में एक बफर होना चाहिए, उसका नाम है ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा। और कर्म और तुम्हारे बीच में एक बफर होना चाहिए, उसका नाम है ईश्वर की प्रसन्नता। लाइव वायर है, शॉक मिल जाएगा अगर तुम डायरेक्टली छुओगे इसको। इसलिए भगवान ने बोला अगर तुम ये नहीं करोगे और तुम कर्म संन्यास लोगे तो तुम कर्म संन्यास सह नहीं पाओगे। एक डिस्टॉर्टेड सी पर्सनालिटी पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर। जो लोग अकेले बहुत रहते हैं ना, थोड़ा अजीब सी पर्सनालिटी हो जाती। हम किसी के लिए बोल नहीं रहे, आप चिंता मत करें। नहीं मतलब आप लोग तो साधक हैं, जो साधना ना करें और उसको अकेला रहना पड़े तो एक से झक्की सा पर्सन एक बन जाता है, थोड़ा सा एक झक्कन आ जाता है उसके। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, देखा होगा ना, एक अजीब सा आदमी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इंप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो प्यार नहीं कर पाता है, दूसरे का सुख दुख नहीं ले पाता है। और कुछ दिन बाद ना वो आदत बन जाती है उसके, वो डरता है फिर बाहर जाने में, उसके मन में एक फियर साइकी आ जाती है। ये एस्केपिस्ट नहीं है, ये पलायनवादी नहीं है, ये सन्यासी। पलायन उसको बोलते हैं कि आप किसी बड़ी चीज के लिए, आपने छोटी चीज के लिए बड़ी को छोड़ दिया, आप डर गए इसलिए छोड़ दिया। लेकिन किसी को बड़ी चीज दिख रही थी इससे और वो उसमें रह सकता था। जैसे अर्जुन का पलायन इसलिए था क्योंकि अर्जुन को सच में ब्रह्म ज्ञान वगैरह नहीं चाहिए था। ऐसा सच में उसकी बहुत बड़ा जिज्ञासु नहीं था अर्जुन का सारा टेंशन था कि इन्होंने इतना अपमान किया, इसको हम ठीक करेंगे, धर्म। दैट वाज हिज मेन, ब्लड में वही था। लेकिन उस समय चूंकि उसको लगा हम मारना नहीं चाहते, इसलिए लेट अस एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, हम बच जाएंगे। वही अर्जुन एक दिन छोड़ते हैं घर। अर्जुन सन्यासी होंगे आगे चल के, करीब 36 साल बाद, गीता होने के बाद अर्जुन सन्यास ले लेते हैं। सारी पांडव सन्यास लेते हैं, धनुष बाण छोड़कर। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं अर्जुन कि तुम जो है सन्यास मत लो, लेकिन अभी जो तुम रूट में जाना चाह रहे हो वो तुम नहीं झेल पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है ये। आई होप ये पॉइंट क्लियर था। तो सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर। जो योग वाला है हम उसको मुनि बोलने के लिए तैयार है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, बोलो बोले नचिरेण। नचिरेण मतलब न अचिरेण है, वो नचिरेण नहीं है, न चिरेण। जल्दी ही, गुरुदेव बोलते थे सून इनफ। आप सून इनफ का मतलब एक बार हमने गुरुदेव से पूछा कितना समय लगता है, तो उन्होंने यही कोट किया हमको, बोले सून इनफ, न अचिरेण, हाथ से लिख के भेजा। हमने कहा कितना समय लगेगा,
ध्यान करके ज्ञान होने में। उन्होंने लिखा न अचिरेण। अब 7वें श्लोक में हम आपको ले चलते हैं। ये 7वां श्लोक जो है ये ट्रांजिशन फ्रैंकफर्ट है। ये फ्रैंकफर्ट है ना, आप यूएस जा रहे हैं तो फ्रैंकफर्ट है, या जर्मनी में उतरते हैं, या लंदन में है, या अबू धाबी में है, जो भी बोलना चाहिए बोल लीजिए। अब तो वैसे डायरेक्ट फ्लाइट भी हो गई यहाँ से एलए की, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट भी है, हालांकि कुछ सुनाई नहीं पड़ता कोई जा रहा है। हैं? अच्छा नहीं, लोग डरते हैं कहीं बीच में खत्म हो जाए तो तो अगला जो श्लोक भगवान ने बोला, बताइए कितने श्लोक है बिना देखे? 29। आप हाँ, वो तो एक जो पहली बात बोला उसी का है। टाइम लगता है बोलने में, समान बोलने में, जवान पे आने पे शब्द, और वो आदमी बहुत बोलता है इसलिए जल्दी भूल जाता है। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। डोंट फॉरगेट द डिवीजन। डिवीजन इसका क्या था? निष्ठाद्वय पहला था। निष्ठाद्वय पहले से लेकर लगभग 6-7वें श्लोक तक 7वां ट्रांजिशन है। 8वें से 12वें तक साधन द्वय है। 13वें से लेकर 21वें तक जो है वही साधन की बात है, और 22वें से लेकर शायद 26वें तक वैराग्य, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति है। और 3 श्लोक जो है ध्यान का बीज है, जिससे कि 6ठा अध्याय आएगा। आई होप इतना तो स्पष्ट हो रहा होगा आपको। अब भगवान ने एकाएक जो 7वें श्लोक की पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसके बीच में एक्चुअली बहुत ज़्यादा श्रवण मनन ध्यान, काफ़ी कुछ है इसके बीच में, तब दूसरी लाइन आएगी। योग युक्त को ज्ञान कर्म सन्यासी बनने में बहुत समय लगेगा, वो समय लगेगा, लेकिन भगवान सीधे जंप कर जाते हैं, हाई जंप लगाते हैं। दूसरी लाइन, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा भगवत गीता प्लीज। ये कैजुअल अप्रोच हमको नहीं अच्छा लगता। कैजुअल अप्रोच हमको अच्छा लगता है तब जब कोई अपमान करे तो उसको कैजुअली लो आप। सम्मान करे तो कैजुअल इशू है, वहां तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। गीता पढ़ने में कैजुअल हो जाते हैं। अब भगवान ने एक इतना बोले सर्वभूतात्म भूतात्मा, उसका इतना लंबा नाम रखा, ये नॉमिनेटिव केस है। उसका नाम है सर्वभूतात्म भूत आत्मा। सारे भूतों की आत्मा है वो। केवल सर्वभूतात्मा बोलते तो भी समझ में आ जाता। सर्वभूतात्म भूतात्मा। और यहां सर्वभूतात्म के बारे में भाष्यकार लिखते हैं, हमने खोला है किताब, ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंता नाम भूतानाम। यहां भूतानाम मतलब लिविंग बींग्स नहीं, ये जो जड़ भी है उसकी जो आत्मा है, उसके भी आत्मा है जो अपने को जानता है। लो यार, ये तो बहुत मुश्किल बनाते हैं इन लोग। अब फिर आपको हम ले चलेंगे। अरे कहाँ ले चलेंगे? D1। आपने सुना होगा कि दृष्टा दृश्य से अलग होता है। बोले सुना नहीं, बहुत बार सुना। नहीं, इसको तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। बोले हम भाग जाएंगे। कहाँ भाग के जाएंगे मन से? देखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पेपर वेट है, हमने बोला भी था, ये लाइट इस पेपर वेट पे है, आपको याद दिला रहे हैं। कोई भी चीज का ज्ञान प्रकाश में होता है। जिसको आप शरीर बोलते हैं वो किसी के प्रकाश में ही ज्ञान हो रहा है, क्योंकि शरीर इदम तया जाना जा रहा है। बॉडी इज नोन एज दिस बॉडी। अगर बॉडी इज नोन एज दिस बॉडी, तो जिसके प्रकाश में शरीर का ज्ञान हो रहा है
वो प्रकाश शरीर नहीं है, वो शरीर को वो प्रकाश व्याप्त कर रहा है। बॉडी इज परवेडेड बाय दैट लाइट ऑफ दृष्टा। चलिए आगे। नहीं ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है। बोले ठीक है हम क्या करें। अब मान रहे हैं दृष्टा है। नहीं, हमको लगता हम अंदर है शरीर की, समस्या इतना आसान नहीं है। हमको लगता है हम शरीर के अंदर हैं और फिर हम बोलते हैं हम चल रहे हैं, हम बैठ गए हैं, हम खा रहे हैं, अच्छा हम लंबे हैं, हम छोटे हैं, हम नाटे भाटे हैं, हम टॉल हैं। अच्छा हाँ, अब किसको बोल रहे हो हम आप उस समय? जिस तरह से ये हाथ के हिलने पे जो प्रकाश इस हाथ पे पड़ रहा है वो नहीं हिल रहा है, प्रकाश इस हाथ को व्याप्त कर रहा है। The light falling on the palm is pervading the palm, and by the movement of the palm the light is not moving. उसी प्रकार से by the movement of the body, the seer of the body, in which light the body is seen, is not moving. पहले तो एक शरीर के दृष्टा बने। बोली मतलब हम बैठे नहीं हैं, नहीं तो क्या हम खड़े हैं? नहीं, सूक्ष्म है लेकिन आप सुनिए। टॉपिक हमने पहले ही बोला, गीता की स्टाइल है ये। भगवान की ये एक तरीका है, एकदम ठीक ठाक बात करते रहेंगे, एक एक बहुत सूक्ष्म बात बोल देंगे। जानती कहाँ से आया? ये वेद व्यास से आया। एक्चुअली वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया, कहे भाई गणेश भगवान ऐसा है कि महाभारत लिखना है, हम बोलेंगे तुम डिक्टेशन ले लेना। गणेश जी कहे भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं ज़्यादा और आपका श्लोक बहुत है, इसलिए अगर बीच में आप पॉज लेंगे तो हम उठ के चल देंगे, हम रुकेंगे नहीं, आप लगातार बोलते रहिए। ये कितना मुश्किल है। और उन्होंने खुद कंपोज करना श्लोक, तो वेद व्यास भगवान भी थोड़ी चालाकी की, कह देखो भाई गणेश जी, जो भी हम बोलेंगे तुम समझ के लिखना, एक ही शर्त। इसलिए महाभारत में और गीता में ये दोनों में सेम ट्रेंड है, बीच बीच में बहुत मुश्किल श्लोक आ जाते हैं। तो जब तक ये समझ के लिखें तब तक वो श्लोक कंपोज कर लेते थे। आप पता लगाइएगा, दूसरे अध्याय में भी यही भगवान ने किया, तीसरे में किया, चौथे में किया। वहां भी कहीं बोल देंगे न च मत्स्थानि भूतानि, कहीं बोल देंगे कर्मणि कर्मया पश्येत। और गणेश जी भी सोचने लगे हाँ बात तो ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टली जैसा बोलते हैं, और यही बहुत बढ़िया टर्न है। अब आपने देखा कि जो दृष्टा होगा शरीर का, वो लोकेटेड होगा। The seer of the body will be located or not located? Not located. Because हम इंग्लिश बोल दे रहे हैं बीच बीच, ठीक है ना? इंग्लिश ठीक है, दोनों बोल दे, ठीक है। लोकेटेड, इफ यू से इट इज लोकेटेड, अगर आप बोलते हैं कोई जगह विशेष में, हाँ क्या होगा? अरे वाह, फिर वो अरे वाह, फिर वो साकार हो जाएगा।
अब साकार हुआ तो बोले जाना किसने, क्योंकि साकार को कोई और जानेगा। भाई आपने साकार को देखने की कोई और लाइट चाहिए उसके ऊपर, तभी तो साकार जान मालूम पड़ेगा। अब जो है सेकेंड पॉइंट, पहला था कि एक शरीर को व्याप्त करता है। अब तो बात साहब इतनी बढ़ गई है कि पानी सर के ऊपर से चला गया। अब क्या हुआ? अब ये जो दृष्टा है, ये पूरे जगत का दृष्टा। अब आप सोचिएगा कैसे है। ये देखिए, ये पुष्प है, ये गुलाब का फूल है, थोड़ा सा मुरझा गया है लेकिन है अच्छा। तो ये फूल है, चलो बहुत अच्छा। अब ये जो फूल है, इस पे लाइट यहाँ से पड़ेगी, ये लाइट है। इसके बाद हमारे आँख में आएगी, फिर रेटिना में शेप बनेगा, और फिर रेटिना में ये गुलाब का फूल बनेगा। यही है ना प्रोसीजर। तो ये जो लोग थोड़ा सा फिजिक्स जानते हैं, यही तरीका है। यहाँ से जाएगी लाइट, यहाँ आ रही। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा बहुत संभाल के। अगर आप सो गए, आपके सामने, और आंख कई लोगों की खुली भी रहती है, ऐसे सोते हैं, डराना लगता थोड़ा सा। हाँ तो है नहीं, वो जानबूझ के नहीं खोलते, हाँ अपने आप खुल जाती है। तो मान लीजिए उनके सामने आप ये फूल रखें तो नहीं होगा। हालांकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर अभी भी आंख में आ रही है, लेकिन आंख की ज्योति नेत्र ज्योति नहीं है। जब तक नेत्र ज्योति और प्रकाश ज्योति एक नहीं होगे तब तक वो ज्ञान नहीं होगा। मतलब जो कुछ दिखता है, जहाँ जहाँ दिखता है, जितने भी प्रकाश है, उसके साथ हमारी नेत्र ज्योति मिलनी चाहिए। इसके मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर सूरज दिख रहा है और सूरज का प्रकाश आ रहा है, इस पूरे प्रकाश में हमारी नेत्र ज्योति मिक्स होनी चाहिए। मतलब पूरा आकाश दिख रहा है तो पूरे आकाश में हमारी नेत्र ज्योति मिक्स होनी चाहिए। मतलब हम सर्वव्यापी हो गए। यही तो बोलना चाह रहे थे। ये अद्वैत मकरंद में थोड़ा सा चिंतन एक जगह ऐसा किया गया। मतलब सब जगह ये आत्मा व्याप्त है, जो चेतन का प्रकाश है। कल ही आपने बोला कि अगर सर्वव्यापी है D3, आपने बोला तो 2 सर्वव्यापी नहीं हो सकते। अब आप हमको बताइए। बोले क्या बताएं? अगर हम सब जगह ये व्याप्त है तो दृश्य का क्या हाल है? दृश्य कहाँ गया बेचारा? दृश्य तो दृष्टा के साथ को एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर ये सर्वव्यापी हो गया तो दृष्टा पे वो अध्यस्त होगा, सुपर इम्पोज्ड होगा, और इसलिए दृष्टा दृश्य को व्याप्त करेगा। जबकि दृश्य के हर एक कण में दृष्टा ही न दृष्टा है। वो इसीलिए सारे भूतों की आत्मा है। सर्वभूत आत्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अब अगर कोई जानता है तो काम करते हुए भी नहीं लिप्त होता। क्यों? क्योंकि हम नहीं करते हैं। हमारे पास 2 अहम है, एक अहंकार वाला अहम है और ये एक सच्चा अहम है। तो जो अहंकार वाला अहम है, आता है, जाता है, बिगड़ता है, खुश होता है, नाखुश होता है। कल बहुत खुश था, आज बहुत दुखी है। ये है, ये बड़ा होता है, छोटा होता है, लेकिन ये नहीं बदलता है। हमने चंद्रमा को उदाहरण दिया था, चंद्रमा और सूर्य का, उससे कंपेयर करिएगा। इसलिए उसको ज़्यादा दुख भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिफरेंस बहुत बड़ा उसके पास।
मान लीजिए कई लोग तो भोजन बनाते हैं, आपने कोई सब्जी बनाया या दाल बनाया और गलती से नमक आपने 3 बार डाल दिया, ऐसा हुआ होगा? हुआ है? हाँ? 2 बार हुआ है बस? कई बार होता है ऐसा? तो नमक 2 बार डाल दिया, हाँ तो ऐसा वही तो होता ही है। और कभी कभी अमाउंट कम है उसका, कि आपने 2 लोगों के लिए भोजन बनाया, 3 के लिए बनाया, और नमक आपने बढ़िया डाल दिया। पता नहीं उसको टेस्ट करते हैं कि नहीं। अगर टेस्ट करा तो लगा, कभी कोई लोग ऐसे करते हैं जो महिलाएं, पहले देख लेते कोई है तो नहीं, फिर ऐसे हल्का सा खुदे ब्रह्मार्पण कर लिया। तो अब ये तो नहीं कर सकते कि अब दाल में नमक बढ़ गया है या सब्जी में बढ़ गया है तो जा रहे हैं गर्म कर रहे हैं जिससे कि सारा पानी उसका इवेपोरेट हो जाए, नमक बचेगा फिर हटाएंगे। ये तो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? हाँ, और पानी डाल देंगे। हाँ, अच्छा, नींबू से भी कम हो जाता? अच्छा, तभी हम कहें हमारे भोजन में नींबू क्यों ज्यादा है। तो कभी कभी इतना नींबू रहता है क्या बताएं। तो चलिए पानी वाला देखते हैं। अब पानी डालने पे वो उसका जो टेस्ट है बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नमक की क्वांटिटी कम हुई, लेकिन अब ज़्यादा पानी के रेफरेंस में वो नमक का टेस्ट ज़्यादा नहीं मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो 2 नंबर का आम है, जो सुखी होता है, दुखी होता है, जो चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेता है, इसके सामने ये जो दृष्टा है, फिर उसको वो बात ज़्यादा लगती नहीं है। अब हमारे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया। फिर भगवान ने बोला, ये सब याद रखना पड़ेगा। 8वां श्लोक, अगर कोई जाए बोले कि हमको गीता याद है तो उससे बोलिए 8वां 9वां श्लोक सुनाओ। तो याद है ना आप लोग को 8वां 9वां? नैव किंचित करोमीति मन्येत तत्त्वविता पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बस चैन इसी में उतरती है। जो आप लोग तो, कई लोग तो याद वाद करते हैं, शायद गीता का पाठ करते हैं, मुश्किल कुछ नहीं। मुश्किल तो अभ्यास कम होने का नाम होता है। कोई किसी भी चीज़ में अभ्यास आप बढ़ा दीजिएगा, आसान हो जाएगी। शायद शुरू में मुश्किल लगे, बोले पश्यन शुन 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 वन शन जग सब झिन झन झिंगन अश 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 अशनन अशनन शन शन अशनन शन शन स्वपन प्रलपन प्रलपन विसृंसन गुणसन। अभ्यास करो भाई। एक मुस्लिम नहीं मिलेगा जो कुरान ना पढ़ता हो, और एक क्रिश्चियन नहीं मिलेगा जो बाइबल ना पढ़ता हो। उनको याद भी होगा, कुरान की कई आयत याद होगी, लेकिन हिंदू बहुत मिलेंगे जो गीता का एक श्लोक नहीं सुना सकते। शायद हमारी बात आप मानेंगे, रामायण का एक चौपाई ठीक से ना सुना पाए, एक ग्रंथ भी 2-4 लाइन नहीं सुना सकते, और इसीलिए उसकी दुर्गति हो रही है। आप मानेंगे
एक दो श्लोक तो याद कर ही लीजिए, एक श्लोक हम याद ना कर पाए तो पाठ कर लीजिए। आप जो है ज्यादा नहीं, 2 श्लोक पाठ कर लीजिए रोज। आप स्नान करके 1 श्लोक पाठ कर लीजिए, 1 पन्ना पाठ, जैसा भी आपको है, लेकिन आपको अपनी मां से रोज मिलना है, बस इतना ही हमें, भले आप 2 मिनट के लिए मिलें। अब भगवान ने यहां बोला कि जो ऐसा मानता है, नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमि इति, ये इन्वर्टेड कॉमन, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्, भाष्कर लिखते हैं युक्ता मतलब समाहिता, अलर्ट, जो जिसकी मन बुद्धि ठहरी हो, जो कि उपाधि को छोड़ के पीछे देख पाता है। जो यहीं फंसेगा तो पीछे क्या देखेगा? भाई हम तो अपने मन से ही परेशान है, तो कहाँ दृष्टा के पास कहाँ जाओगे? ध्यान करने बैठे तो यही सोचोगे दूध गर्म करने के लिए रखा, पता नहीं उबल रहा होगा, कल उसने बहुत बेकार बात बोली थी। तुम ध्यान नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन उपाधि में ही है। इसीलिए सब लोग ने ध्यान करने की कोशिश किया होगा, बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि कोई इशू आ जाता है। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, देखो तत्ववित् शब्द लगाया, पहली बार ये तत्ववित् कहाँ आया था? 3 अध्याय में आया था। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब क्या बोल रहे हैं? सारी इंद्रियों से कर्म करता हुआ भी, अपि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, सब कुछ आंख से देखता हुआ, पहले कर्मेंद्रिय का व्यवहार है और फिर ज्ञानेंद्रिय का व्यवहार है। तो अश्नन इत्यादि खाता हुआ, सोता हुआ, सब कुछ करता हुआ, उसका ज्ञान क्या है? नैव किंचित करोमीति, हम नहीं करते कुछ। तब कौन करता है? ये अहंकार करता है। और ये अहंकार कहाँ का भाग है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये सब तो प्रकृति करती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, बाहर इंद्रियों का अर्थ है, अर्थ मतलब पंचीकृत पंचमहाभूत है, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपंचीकृत पंचमहाभूत, दोनों ही प्रकृति के गुण से बनी हुई हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से मिल रही है, अपने से क्या उसका लेना देना? हम तो दोनों से ही अलग हैं। कबीर दास जी के सामने एक बुढ़िया रहती थी, तो बुढ़िया क्या भी सत्संग हो, कबीर दास जी क्या भी सत्संग हो। तो एक दिन कबीर दास, जो बुढ़िया थे उसके जो भक्त थे, कबीर दास जी का घर जला दिए। हाँ, तो कबीर दास जी के जो भक्त थे फिर बुढ़िया का घर जला दिए, तो दोनों का घर जल गया। तो बुढ़िया और कबीर दास जी मिले बीच में, ये कहे सुनो, तुम्हारे भक्तों ने हमारा घर जलाया, हमारे ने तुम्हारा घर जलाया, Why should we spoil our relationship? हम लोग अपना संबंध क्यों खराब करें? ये आंख है, नाक है, शरीर है, ये सब माया का अंश है, माया का सात्विक अंश राजसिक अंश से तामसिक अंश में गया, लेकिन चैतन्य तो वैसे ही है। आप सपने में जब भागते हैं तो क्या स्वप्न दृष्टा भागता है? सपने में बहुत भाग रहे हैं, क्यों? बोले कुत्ता दौड़ा लिया, कुत्ता दौड़ा लिया सपने में, और इसलिए हम भाग रहे हैं। अब जब उसने दौड़ाया हमको, हम भागते गए, बहुत भागे और छिप गए, बहुत काम किया, सब कुछ काम। बोले स्वप्न दृष्टा समझ रहे ना, जिस पे स्वप्न दिखता है। एक है स्वप्न पुरुष, जो सपने के अंदर सुखी दुखी होता है, लेकिन जिसके प्रकाश में सब दिखता है वो स्वप्न दृष्टा है। उस स्वप्न दृष्टा बोलता है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। पढ़ते हुए बैठते हुए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सर्वभूतात्मा है, सर्वभूतात्मा है, हम सबकी आत्मा की आत्मा है वहां पे। अच्छा, अब ये जो है भगवान ने धीरे से चुपके से उन्होंने मेन बात कह दी आत्मा के बारे में।
ठीक है। अब देखो इसको मिलाओ और कर्मणि अकर्म या पश्चित उसको मिलाओ, जो कर्मों में अकर्म को देखता है। 18 श्लोक जो है मिल गया ना। आप आगे पीछे मिलाते रहिए, सब तरफ जाते रहिए। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में, क्या अपने स्वरूप को जानने से के बाद क्या कोई कर्म उसको लगेगा मैं करता हूं? और यहां भाष्यकार की एक लाइन सुनाते हैं आपको। सर्व कार्य करण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक दर्शिनः तस्य सर्व कर्म संन्यास एव अधिकारः कर्मण अभाव दर्शत्वात्। नहीं मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्ध्यापानाय प्रवृत्ते उदक अभाव ज्ञाने अपि तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। मुझे अच्छा लगा। तो ये जो है ये कर्म संन्यास है, ज्ञान से कर्म संन्यास है। याद रखना, केवल कर्म संन्यास नहीं है यहां पे। कर्म संन्यास नहीं क्योंकि चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, डांट रहा है, चिल्ला रहा है, शायद भगवान की तरह मार रहा है किसी को, हो सकता है तीर चला रहा हो सकता है रो रहा हो। आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा, हो सकता है रो रहा हो, लेकिन जैसे ड्रामे में रोने वाला जानता है कि हम कौन हैं, उसी प्रकार से ही भी हो सकता है हंस रहा हो, रो रहा हो, लेकिन एट द बैक ऑफ हिज माइंड ही नोज कि दिस इज नॉट रियल क्राइम। आप पिक्चर देखते रहते हैं, कितने बार पिक्चर में रोते होंगे आप। कभी इमोशनल सीन आया गया, कभी फाइटिंग का सीन आ गया, गुस्सा भी आता है किसी को देख के, विलेन को देख के गुस्सा आता है कि क्यों आ गया यहाँ पे, क्यों, अरे हमने तो यहां तक देखा पिक्चर हो रही है और किसी को नहीं 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 मत करो, ये भी देखा हमने, नहीं नहीं नहीं। और पिक्चर में ऐसे ऐसे लोग देखा वो प्रार्थना करते हैं ऐसा ना हो जाए। कोई कमी थोड़ी ना बुद्धिमान लोगों की, वो प्रार्थना करते हैं कि ये ना हो जाए, देखो सब अच्छा चल रहा है, अब कोई विलेन ना आ जाए, इसकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। और आप खुशी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं, टपा टप आंसू गिरकता है, सुबुकियां सुनाई पड़ती हैं, ऐसे ऐसे बड़ा इमोशनल सा कोई सीन था। हाँ, कोई कोई तो बिना मतलब सुख के लिए भी रो लेते हैं, ऐसे से कर लेते हैं बस चुपचाप, लेकिन कोई कोई अच्छे से रोते हैं। पिक्चर में कोई सीन आया, कोई ऐसा सीन आ गया कि बहुत इमोशनल सा मोमेंट था, लेकिन आपको पता होता है कि हमारा रोना भी गलत है, वो भी गलत है, ये तो एक फिल्म है। हम लोग को तो बस एक ही चैनल पे है, अहंकार चैनल, और कोई चैनल ही नहीं है। अब उसके पास पूरा वो अवेलेबल है, साक्षी दृष्टा। आप बच्चे के साथ घोड़ा बन जाएंगे, लेकिन आपको पता है हम सच में घोड़ा नहीं है, हम गधे हैं। ओह सॉरी। तो हम हमको हम भले ही बने हों घोड़ा, लेकिन हमको पता होता है कि हम घोड़ा नहीं हैं, हम ये मनुष्य, हम ये नहीं हैं जो बने हुए हैं। वो शायद हमारा कान पकड़ के, हमारा बाल पकड़ के ऐसे से भी करे कि दादू ऐसे चलो, दादू हाँ चल चल, ऐसे भी करे शायद।
हाँ, आजकल यही जमाना आ गया, चाचा को चाचू बोलेंगे, जीजा को जीजू बोलेंगे, दादा को दादू बोलेंगे, पापा को पापू बोलेंगे। मतलब एक्चुअली इसका कारण संस्कृत में बताते हैं, जो ऊ शब्द होता है इससे प्यार ज्यादा हो जाता है। ऊ शब्द जो है प्रेमार्थे उकार, जो उकार होता है उससे प्रेम बढ़ जाता है थोड़ा सा। उकार उकार। तो अब यहां तक ये बात पक्की हो गई। अब शायद ये युद्ध करे, शायद ये जो है खूब रोए, शायद ये बहुत हंसे, शायद ये शादी कर ले। कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी राजा नव जनक राघवौ वशिष्ठ कर्म करता चा पंचैते ज्ञानिनो समा। भगवान कृष्ण इतने सारे स्त्रियों के साथ रहते थे, लोगों को लगी भोगी हो गए। सुखदेव जी कुछ भी नहीं पहनते थे, इतने फक्कड़ थे। राजा राम और जनक जी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में थे दिन रात। वशिष्ठ जी पुरोहिती वाला काम करते थे, लेकिन पांचों की अपने बारे में समझ एक ही थी। अब ये टॉपिक भगवान ने यहां पे थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। अब 8वें श्लोक से फिर 12वें श्लोक तक फिर साधन की बात करते हैं। बताइए साधन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन, हाँ, इस तक पहुंचने के लिए तुम तैयारी करो। डोंट फॉरगेट द मेन थिंग। हम फिर से बोलते हैं कर्म योग इज नॉट द गोल, इसीलिए बार बार ये बताते रहते हैं। और इसलिए कर्मयोग के अध्याय में भी उन्होंने 17वां श्लोक बोल दिया, यस्तु आत्मरतिरेवस्यात्म आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब ये श्लोक सब बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो। ये 3 श्लोक जो हैं सीधे सीधे कर्मयोग के लिए, बहुत अच्छे श्लोक। क्या बोलते हैं? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह मतलब जो गुरुदेव बोलते थे, whosoever he who he may be। गुरुदेव काफी ड्रामेटाइज करते और काफी लाइव बना देते थे। यह मतलब जो भी, हाँ, बोलते थे he whosoever he who he may be। तो यह ब्रह्मण्यादाय, यहाँ ब्रह्म मतलब ईश्वर को कर्म अर्पित करता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा मतलब संग को छोड़ के। वो कर्म से लिप्त नहीं होता, जैसे पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी को स्पर्श नहीं करता है, गीला नहीं होता है। ये तो आपने सुना होगा। थोड़ी सी उसकी व्याख्या करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, काम ही क्या है आपका। तो जब हम बोलते हैं ईश्वर के लिए काम करना, ये कई बार आ रहा है। हाँ, ये भी चलता रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है ये। ऐसा नहीं कि भगवान के पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं था। हाँ, ये तो बंदी करना था। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे मन में ये बात जरा बैठ जाए। ब्रह्मणि आधा, यहाँ ब्रह्म मतलब वो सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं। भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्मणि ईश्वरे। ऐसे नहीं हम लोग गीता पढ़ते, कुछ भी हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हमने किताब खोल के रखा है, जिससे आपको विश्वास हो कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। अलर्ट टप कुछ बता दिए।
कि हम ब्रह्म की पूजा करते हैं, अनंत ब्रह्म की हम पूजा करते हैं। ऐसे नहीं। पूजा क्या होता है? पूजा तो साकार की होगी, तुम निराकार की पूजा कैसे करोगे? एनीवे, ईश्वर को कर्म अर्पित करने का मतलब है, बोलिए, कि हम ईश्वर को, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम अपने को कहीं न कहीं हम अहंकार छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बस कभी भी इस गोल को मत भूलिएगा। हमारा एक ही काम कर्म में होता है, अपनी अहंकार या अपनी आसक्ति को हम कम करने के लिए जा रहे हैं। और अगर कोई आदमी इसमें हमारी सहायता करेगा तो उसको धन्यवाद। कई लोग सहायता करने के लिए आएंगे, कई लोग आपका अहंकार तोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हम तो पहले ही से हम जा रहे हैं इसी काम के लिए, और आप हेल्प कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तब आप नाराज मत होइएगा कि उसने दिन खराब कर दिया। वो तो बनाई, आप ही तो गए अहंकार खत्म करने के लिए। हम लोग ऊपर ऊपर से साधना करते हैं, ऊपर ऊपर से। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लिया, ललिता सहस्त्रनाम भी पढ़ लिया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जल चढ़ा दिया शिव जी को, एकादशी का व्रत भी कर लिया, बस खुश। अंदर जो जहर है बना हुआ है, इसीलिए हमारी निष्ठा इस सब में कभी हुई नहीं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखा क्योंकि ऊपर से सब बहुत करते हैं, आप एक दिन उनके साथ नहीं रह सकते। इतनी मन में कड़वाहट, कड़वाहट समझ रहे हैं ना मन में? किसी टॉपिक को हम प्रसाद नहीं बना पाए, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रसाद नहीं बना पाए, और काम घटिया खुद करते हैं, बात घटिया खुद करते हैं, मतलब खुद को अर्पित नहीं कर पाए, लेकिन व्रत नवरात्र का करते हैं सब हर पार। अच्छा, नमक बिल्कुल नहीं लेते, पूरे नवरात्र हम नमक नहीं लेते, इवन नॉनवेज खाते उसमें नमक नहीं डालते। अब बताओ, हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10वीं बार ये सब बात इतनी देखी है बचपन से। बड़ा आसान है खाना वाला छोड़ा, ना विल पावर होनी चाहिए थोड़ी सी, और क्या विल पावर होनी चाहिए। बद्रीनाथ हुआ है इस बार? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, पूरा बद्रीनाथ देखा है? नहीं, पूरा मतलब जो मंदिर तो वही देखे, दर्शन वही किए। अच्छा हाँ, पंडे को बहुत मारा हमने इस बार, बद्रीनाथ मारा। हाँ क्यों? अरे बार बार पैसा मांगा, मारा उसको, नहीं भागा से। ठीक हो गया वो। जब देखो तब आ जाते हैं, ले दिन लाई, हम आपको दर्शन करवा देंगे, दर्शन करवा। अरे हम कर लेंगे जी, तुम क्या करवाओगे दर्शन को? ये सब हम बद्रीनाथ में जाके देखे, केदार में जाके देखे। हटो हटो, ठीक है, छू मत, हटो हटो, पीछे चलो, पीछे चलो, चलो। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। जब हमने ये सब बहुत देखा, हमको लगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। इसका तिरस्कार कर रहा है इतना, मार भी दिया उसने, पंडे को मार दिया, एक चाटाई लगा दिया। हमने कहा अगर पंडा अपने साथ 10-20 पंडे को लेकर आएगा, कि उसका इलाका ही है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप जा नहीं पाओगे यहां से। ले देखते कैसे ले आता है, समझता क्या अपने को?
क्यों जी? आपने ये गुस्से को अर्पित किया था। जब आप क्रोध करते हैं, काम में रहते हैं, शिकायत शिकवा करते हैं, उसको अर्पित किया था। थैंक गॉड अर्पित नहीं किया था। भगवान ने कहा क्या दे रहे हो हमको? इसलिए सर्व कर्माणि बार बार बोला है, तुम सारे कर्म हमको, हमें कुछ कुछ नहीं चाहिए, हमें सारे ही अर्पित करो, तभी हम संतुष्ट होंगे। कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ ये नहीं चलेगा, फिर तो कुछ कुछ होता हो जाएगा। ये कोई डायलॉग है ना, कुछ कुछ होता है। अच्छा, उस पिक्चर का नाम है। अच्छा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, 12वां अध्याय। ये तो सर्वाणि कर्माणि, वहां भी सर्वाणि कर्माणि, यहां भी सर्वाणि कर्माणि। वॉट एवर एक्शंस यू डू, इज इट फॉर रिडक्शन ऑफ योर अहंकार, काम, क्रोध? और कोई भी आदमी आपके सामने अहंकार छोड़ता है तो बहुत खुशी होती है। कोई हमसे इतना ही बोल देता है, स्वामी जी आप खूब हमको डांटा करिए। हम क्यों डांटे भाई किसी को? हमको तो भाई लगता है क्यों डांटा जाए, बस फोन में डेटा रखना थोड़ा। लेकिन आप हमको डांट लीजिए, आप मार लीजिए, आप आसान मत समझना। ये सब श्लोक जो है जितना पढ़ने में आसान है, ब्रह्मण्याद। आप जब दुखी होते हैं किसी बात को लेके, क्या वो दुख समर्पित है? आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी अपसेट टुडे। क्यों? क्या जी, हमारा कुत्ता भाग गया, नहीं मिल रहा है। अरे आपने बोला भाग गया तो कहां से मिल जाएगा? नहीं भाग गया ना, कहां भागा? सुबह ले गए थे, पता नहीं कहां चला गया। हमने पुलिस को रिपोर्ट करवाया। अच्छा, पुलिस कुत्ता भी ढूंढती क्या आजकल? हम तो डाउट है कि ढूंढेगी वो नहीं ढूंढेगी, ढूंढती है। अच्छा, हमें डाउट है वो किसी और को पकड़ के ले आएगी। अब आपका दुखी होना क्या अर्पित हुआ था? जो आप देर तक सोते हैं, क्या वो अर्पित होता है? जब आप किसी की बुराई करते हैं, क्या वो अर्पित होता है? जब मन में हम कुछ बुरा सोचते हैं, बहुत काम आता है, क्या वो अर्पित होता है? और जो भगवान अंदर बैठे हुए हैं, देख ही नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पूरे लाइफ के सारे थॉट को दिखा सकते हैं। वो बैठते हैं, देखो बोले कितना बेकार थॉट एंटरटेन कर रहा है, छी, बहुत बेकार आदमी है यार ये तो, इसको कहीं से हम तकलीफ दिलवाते हैं, किसी से इसका दिमाग ठीक करवाएंगे, कहीं से इसको कहीं से नुकसान दिलवाते हैं, कहीं से इसका अपमान करवाते हैं, इसका तिरस्कार देखते हैं कोई कर दे, इसको इसकी बुद्धि हम नहीं ठीक होने देंगे। आप भगवान ऐसा नहीं क्यों चुप? और वही व्यक्ति जब कोशिश भी करता है अर्पित करने की, फूक फूक के सोचिएगा, पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस है। ये कोई ऐसा नहीं कुछ भी थॉट आ रहा है, कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अगले दिन प्लीज गो थ्रू ऑल डे यस्टरडे। बैठ जाइए और सोचिए सुबह का क्या मूड था, क्या सोचा था, 10 से 12 का क्या हाल था तुम्हारा, 12 से 1 कैसा था, 1 से 4 कैसा था, 4 से 6 कैसा था, क्यों तुम उस तरह से, कुछ गलती हो तो पेन लेके लिख लीजिए, कोशिश करें। जब हम ये अर्पित करते हैं बार बार, संगम त्यक्त्वा मतलब बाहर से हमें वस्तु ना चाहे बड़ी वृत्ति चाहिए, पंच भौतिक चीजें हमें, हम कोई चीज अच्छी लग सकती है लेकिन उसको लेके हम बहुत
बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि अरे अरे यार क्यों चली गई, चली गई चली गई। किसी चीज़ को लेके अपने मन में कोई बहुत ज़्यादा ओवर किसी थॉट रुक नहीं रहा है, फंस नहीं रहा है, बफरिंग नहीं हो रही है, रिकनेक्टिंग, वो फंस गया वहीं पे। और कभी कभी बंद करो, बंद भी नहीं होता, हो बोलते हैं जैम हो गया है। एक होता है जैम हो जाना, फोन जैम हो जाता है कभी कभी, क्या बोलते हैं, हैंग हो गया है, हैंग हो गया। कुछ भी करो, कोई बटन दबाओ, कुछ चालू नहीं हो रहा है। वह वैसे ऐसे कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। उसका एक ही इलाज है, आप शट डाउन करिए उसको, आप उसको रिस्टार्ट करिए, तब शायद ठीक हो जाएगा वो। हैं? नहीं, हम लोग को हर समय अपने को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। भगवान की दृष्टि से सोचें हम। ये आप वो उस इशू को छोड़ो, अब तुम गीता से शुरू करो फिर से। संगम त्यक्त तो इसकी मतलब इशू आता है, बहुत दिन तक हैंग न करे। संगम त्यक्त लिप्यते न स पापेन, तो किस लिए जा रहा है फिर ये ज्ञानी? क्यों काम करेगा, बताइए क्यों काम करेगा? आउट ऑफ कंपैशन एंड लव। ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज लव। वो अपने हमको वो प्यार करने जाते हैं, लेने नहीं जाते। प्यार भी करो, लो भी, दोनों साथ साथ नहीं जाते। दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस। यू गो आउट टू टेक एंड यू गो आउट टू लव, दिस टू विल नॉट गो टुगेदर। टेकिंग एंड लविंग कांट गो टुगेदर। हम प्यार करने जा रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमको देने वाला बहुत बड़ा है पीछे हमारे। हम उससे सारा प्यार ले लेंगे, उससे सारी बात कर लेंगे, उससे सारा हमारा जो अंदर की बात है उससे शेयर कर लेंगे। जितना हमें हंसना रोना है हम उसके साथ कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है किसी की। सुबह बैठेंगे उसके साथ रो लेंगे, हंस लेंगे, फिर बैठेंगे, शिकवा शिकायत उसी के साथ करेंगे। जगत के साथ तो हमारा उसके साथ तो हम जाते हैं प्यार करने। 2 लोग हों, 10 लोग हों, 9 हों, अपमान मिले तो भी, सम्मान मिले तो भी, हम सब के लिए तैयार हैं। हम वर्ष के लिए तैयार हैं, मतलब आप अटैच नहीं हो। जहां आप तैयार नहीं हो वहीं आप अटैच्ड हो। when you cannot accept some situation, there is where you are attached. When you resist a situation is a sign of your dependence and attachment. When you can accept, it's a sign of independence and detachment. अब रेजिस्ट कर करके आपने अपने अंदर एक रेजिस्टर बना लिया है, अपने आप को एक प्रतिरोधक बना दिया है। हर चीज में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हर चीज में डर लग जाता है, हर चीज में एंग्जाइटी हो जाती है। और इस तरह से तुम 25 साल 30 साल जो कुछ बीमारी हो जाएगी, तुमको एसिडिटी हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल एसिडिटी स्टमक एसिडिटी क्यों बदल जाएगी, पैर में दर्द हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा। तुमने रेजिस्ट बहुत किया है। ठीक है ना, आप जाओ खेलो। लेकिन उसने हमको ऐसी बात बोली, हमारे दिल के अंदर छुप गई, निकली नहीं ऐसी बात। हम सब बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकता जो उसने ऐसी बात बोली। कभी नहीं बोल सकते। पता नहीं लोग हंसते कि रोते उस समय जब नहीं बोल सकते। क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? क्या हुआ क्या तुमको? अरे भाई बताओ ना। तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? हम उस दिन आ रहे थे, उसने कहा, हमारे पति ने हमसे कहा तो
तुम्हारा अगर हमारे साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम आज ही हमको छोड़ हमने हमने इनकी माँ की 5 साल सेवा किया। आज जब भी आते हैं हम उनको चाय पिलाते हैं, हमको डांट देते हैं, कभी नहीं। आप हंस रहे हैं, लेकिन आपने भी कभी ऐसा रोया होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप बैठो, आप पानी पी लो, चलो थोड़ा सा। नहीं, नहीं पानी पी लो, चलो। अच्छा लाइए पी लेते। एक बात बताओ, तुमने जो अच्छा किया है भगवान जानते हैं ना, सब भगवान देखते। तो भगवान देखते, इतनी बात दिल में क्या लेना? दूसरे की बेवकूफी से खुद क्यों परेशान हो रहे हो तुम? वो नहीं समझते, नहीं वो समझे ना समझे, लेकिन तुम तो समझो ना। वो नहीं समझते तो ना समझे। तुम क्यों इतना ज्यादा इस बात को लेके इंटरनलाइज कर रहे हो, इमोशनल बन रहे हो, इतना रो रहे हो? खाओ पियो अच्छे से, बढ़िया जाओ, सैंडविच वगैरह कुछ खाओ, पास्ता खाओ, पिज्ज़ा खाओ, चाय पियो। हाँ, सैंडविच के साथ चाय ले लो, गर्मा गर्म कॉफी ले लो, कुछ तो करो। इतना रो क्यों रहे हो? इतना दिल पे तुमने, मतलब उस घटना में ईश्वर को नहीं तुम लाए। तुम्हारे अंदर भाव नहीं था कि तुम उस घटना को भगवान की चाशनी में मिला के लेते। तुमने अकेले ले ली जहर को। तुम्हारे अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है या कम है, इसके कारण तुम सफर करते हो मेरे प्यारे। तुम सफर कर रहे हो, जाओ पूजा करके भाव बनाओ थोड़ा सा। ले भगवान ने ऐसा क्यों? भगवान ने अच्छा भी दिया होगा तुमको कि सब खराब ही खराब दिया? हमसे कभी भी कोई नहीं, सुनो हमारी बात, बीच मत बोलो। तुमको भगवान ने अच्छा दिया था, उसको याद करो। नहीं, भगवान को बहुत मानते हैं। तुम क्या मानते हो? हम अर्पित हैं। तुम अर्पित अर्पित कुछ नहीं हो, समर्पित भी नहीं हो ना अर्पित हो। अगर सच में तुम अर्पित होते तो इतना दुखी नहीं हो। तो तुमने इतने दिल पे बात रख ली अपने हम, तुमको पता नहीं है अंदर केवल भगवान होनी चाहिए। ये सब बातें तो इन लोग की उड़ती उड़ती बातें हैं। कौन खुद ही वो अपनी बात को बाद में बोलेगा हमने ऐसा नहीं कहा। ये हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि सॉरी, बोले नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तुम ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, हमने नहीं बोला था कि, हमने ये कभी नहीं बोला था। सुनो हमारी बात, हमने कभी नहीं बोला था कि हम तुमको छोड़ देंगे। हमने ये बोला था कि अगर हम लोग झगड़ा करते हैं तो दूसरे कमरे में रहेंगे, जिस कमरे में तुम रहोगे उसमें हम रहेंगे, ये हमने बोला था। हम दोनों जने उस कमरे को बदल देंगे, ये बोला था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम आप कहा जो तुम बेकार में रो रही हो। कम ऑन, सॉरी, चलो हो गया, चलो छोड़ो छोड़ो मैं। जिसने बोला था वही कहता है कि हमने नहीं बोला था। वो भूल जाता है, वो ऐसा रहता है कि उसने कभी कुछ नहीं कहा था। इतना नॉर्मल दिखाता है अपने आप को थोड़ी देर बाद। मतलब इन लोग इतने अच्छे एक्टर हैं, एकदम नॉर्मल दिखाएगा। बोले क्या हुआ, तुम क्यों, क्या हो गया तुमको? सब पता है अंदर अंदर क्या है, लेकिन ऊपर से ऐसा वो दिखाते हैं। और पता है इसको रुला जा सकता है, फिर वो करेंगे क्योंकि तो आप रिएक्ट करते हो। और ये दूसरे, जब किसी को दर्द होता है ना, दूसरे को दर्द ट्रांसफर करके ही खुश होता है वो। उसको पता है कि दर्द दे दिया। और अगर आपको कुछ ना होना तो कहेंगे तुमको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हम इतना सुना रहे हैं, तुम चुप हो। बहुत पागल है ये आदमी। ये आदमी, ये मनुष्य की जात है ना, बड़ी पागल है ये। इसलिए आप इसको सीरियसली मत लो।
मैं किसी की तारीफ करवाने बुराई कर जाते हैं। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं उसमें कमी, पर जू खड़ा है दयालु सदा, तेरी कृपा पे धरती थमी, है तेरी रोशनी में जो दम, वो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम, हे मालिक तेरे बंदे हम। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। प्लीज रीइन्वेंट, प्लीज गिव अ डिफरेंट वर्जन अबाउट योरसेल्फ। समय मत खराब करिए किसी के साथ। अर्पित नहीं कर पाए तो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हम इस इमोशन को अर्पित नहीं कर पाते, हमारे में क्रोध है, हमारे में काम है, आप ऐसा कुछ करिए कि हम इसको सब कुछ आपके लिए ही करें। आई एम सॉरी। अच्छा लगेगा उसको रोते हुए आपको देख के, वो कहेगा हमारे लिए कभी नहीं रोया, ये हमारे लिए कभी नहीं रोया। ये वैसे ही बात है। हाँ, आप अपने पति के साथ रहें, कोई स्त्री है और बगल वाला जो आदमी है भटनागर हैं, तो ये भटनागर की तबीयत खराब हो गई आज, या भटनागर गिर गया और हम उसके लिए रो रहे हैं। हमारे पति को फ्रैक्चर हुआ, एक बूंद आंसू नहीं आया, लेकिन और जो भटनागर फिसले तो पति कहेगा देखो हमको इतनी चोट लगी, कभी तुम रोई नहीं, लेकिन वो पड़ोसी थोड़ा सा हो गया तुम इतना रो रही हो, हमसे तुम्हारा कोई प्यार नहीं है क्या? आप दूसरे के लिए तकलीफ में रो रहे हैं और भगवान कहेगा सुनो, तुम कभी हमको अर्पित नहीं कर पाए, तुम पूजा करते हो मन भागता है, जब करते हो मन भागता है। हाँ, तुम रामायण का पाठ नहीं कर पाते, तुम गीता का पाठ नहीं कर, जो तुम शुरू करे बंद कर देते हो, कभी तुम्हारे सामने रोए नहीं। ये छोटी सी बात पे तुम्हारा इतना तुम रोओगे, इतना दुख वहां है तुमको। हमारे लिए नहीं है कि हम तुमको लेके कितने ज्यादा सोचते हैं, तुमने क्या क्या काम कर दिया, वो तुमको नहीं लगता हम तुमसे खुश है कि नहीं? तुम दूसरे के लिए सोचते हो इतना ज्यादा। जिस दिन आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ना इस बात को लेके, भगवान भी आपको लेके कुछ सोचते हैं, वो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। बोले दुर्योधन से, महाभारत में आया, दुर्योधन ने खाना परोसा, अच्छे से सुना ही होगा आपने। दुर्योधन ने बोला, भगवान ने बोला दुर्योधन हम तब खाएंगे जब हम बहुत भूखे हों, या नहीं खाएंगे, हम बहुत भूखे नहीं हैं क्योंकि तुमने हमारे ही लोगों को इतना परेशान किया, हम नहीं खाएंगे। कर्ण पहिया फंस गया, अर्जुन मना कर दिए, बोले हम नहीं मार पाएंगे, कि हम लोग को पहली टीचिंग ये दिया गया था कि अगर दूसरे का पहिया फंस जाए तो आप वेट करो। भगवान ने देखा अर्जुन की तरफ, कहा अर्जुन तुम भूल गए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था इन्होंने ऐसे किया था कि आओ द्रौपदी हमारी जांग में बैठ जाओ, तुम नहीं मारोगे तो हम मारेंगे। आपको पता लगता है कि भगवान सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं। हमारे पास तुम नहीं, हम तुम्हारे डिपेंडेंट नहीं है, लाचार नहीं है अर्जुन तुम्हारे लिए। हम किसी से मरवा देंगे, हम खुद ही मार देंगे नहीं तो। ये भगवान है। बेचारे कर्ण, जिसको बेचारा बेचारा बोलते हैं ना, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। बोले काये से, कायन शरीर से, मन से, बुद्धि, केवल ही, अहंकार से नहीं। हेलो, गीता स्पीकिंग 5th चैप्टर 11 श्लोक।
शरीर से, मन से, बुद्धि से। ये श्लोक हमारा इतना प्यारा है। बोले योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। न तो काम पूरा करना ही तो थर्ड क्लास काम है। बोले सुबह से उठे, कपड़ा धोया, खाना बनाया, भाई को बताया कहाँ कहाँ क्या रखना। अच्छा हाँ, बच्चे को स्कूल छोड़ा, पेरेंट टीचर मीटिंग में गए थे आज, बहुत शिकायत किया टीचर ने। ये उसकी शिकायत करते हैं, ये उनकी करते हैं। अब ये वो शिकायत किया, वापस आए, पोछा लगाया खुद। अच्छा दिन भर ऐसे बीत गया, शाम को 5 बजे आज बहुत बिजी रहा, बहुत काम किया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने गए थे, इंटरनेट से जा नहीं रहा था तो हम खुद ही भरने गए थे वहाँ पे। अच्छा हाँ, वो नहीं था क्या, वो जो आता है ऐसा वाला, क्या नाम है, OTR का QR कोड नहीं चलता वहाँ क्या, इलेक्ट्रिसिटी वाले में चलता हो शायद, तो वही दिखा देना चाहिए। उसको इसलिए स्मार्टफोन चाहिए ना। हाँ, वो नोकिया वाले से नहीं होगा, नहीं चलेगा उससे, उसका नाम ही नो किया, वो नहीं करता कुछ। तो वो जो है सुबह से इतने व्यस्त थे। अच्छा हाँ, बहुत काम किया दिन भर से, अभी भी कपड़ा रखा उसको भी धोना है, इतना रखा है। मेड कही कि हम आएंगे अगली मंडी। हमने फोन लगाया तो उठा नहीं रही, उसको पता है कि हमारा फोन है, उठा ही नहीं रही है। उसको पता है कब फोन उठाना है कब नहीं उठाना है। अच्छा एक बात बताओ, बैठो थोड़ा सा। सब करने के साथ आपकी भक्ति बढ़ी, अहंकार घटा, मन में विनम्रता आई, मन की चिंता कम हुई। अरे कम कहाँ, हम थक गई, सब कहाँ सोचने का मौका है भाई स्वामी जी, कहाँ हम सत्संग वगैरह करते हैं, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। अब इतना पुण्य नहीं है, क्या करें। नहीं भक्ति उक्ति बड़ी नहीं, भक्ति तो कहाँ बड़ी, भक्ति तो मतलब ठीक ही है, सुबह पूजा करके निकलते हैं, थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं और श्री राम जय राम बोल लेते हैं 3 बार, ओम नमः शिवाय भी बोल लेते हैं, शिव जी को जल चढ़ा देते हैं और दिए में आग लगा देते हैं। दिया लाइट करते हैं, आप ऐसे बोलिए, आग लगा देते हैं। इतना काम करते हैं। अब पूजा वूजा कर लेते हैं, जितना हो पाता है उतना करते हैं, क्या करें, काम भी तो करना है। हम तो भाई घर गृहस्थी वाले हैं, घर गृहस्थी वाले का आदमी है, बहुत काम है, फ्री तो है नहीं हम लोग। बचपन से ऐसा ही बीता, अब तो उम्र बीत गई भाई, अब जो होना तो हो गया। साधारण आदमी। हम लोग का भाग्य है कि भगवान ने हमको अपना मान के गीता सुनाया है। हम तो भगवान को दिन रात धन्यवाद देते हैं। बचपन से बहुत संतों से मिलाया, गुरुदेव से मिलाया, कितने संतों ने छोटी छोटी बात बताया। संतों ने हमको बताया गीता कैसे पढ़ी जाती है, उन्होंने पास बैठा के बताया, देखो ऐसे अन्वय किया जाता है, ऐसे भाष्य पढ़ा जाता है। हमको तो कुछ भी नहीं पता था। तो काम, तुम खुश नहीं हो क्या? काम पूरा करना इज ए 3rd क्लास प्रयोजन यार, वो तो कोई भी कर लेगा। फिर योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब अहंकार को घटाना, काम को घटाना, क्रोध को। आई एम गोइंग आउट टू रिड्यूस माई VP, वासना प्रेशर। आई एम गोइंग आउट टू रिड्यूस माई एक्सपेक्टेशन। पूरा करना पैसा कमाना, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है यार।
क्या कर ले, कितना पैसा सबके पास तो है, सब तो यहाँ लखपति तो होंगे ही, कम से कम कुछ करोड़पति भी हैं। क्या हो गया उससे, कितनी खुशी आ गई भाई, 1-8 करोड़ तो हो गई बैंक में, क्या हो गया उससे? बोले नहीं और है। नहीं, हम लोअर नंबर बता रहे हैं। क्या हो गया उससे? 10 करोड़ रख लीजिए, 20 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, हर्षद मेहता बन जाएंगे। हर्षद मेहता के पास कितना पैसा था, एक से लोग हैं। 500 करोड़, 10,000 करोड़, इससे से नीचे बातें नहीं करते इन लोग। खुश हैं क्या इन लोग? खुशी तो भक्ति, वैराग्य, ज्ञान से आती है मेरे प्यारे। कोई भी काम करने जाएं उसके पहले संकल्प ले लेंगे, भगवान तुमने हमको इतना दिया है ना, तो हम तुमको खुश करेंगे अपने भाव से। स्नान भी करने जा रहे हैं, जिससे स्नान करके हम जो है पूजा करेंगे। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये मतलब यहाँ आत्मा मतलब मन। भाष्यकार लिखते हैं, ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्य ही इंद्रिय अपि केवल शब्द। ईश्वराय एव, भगवान इस काम को इस तो क्यों कर रहे हैं? क्या कि थोड़ी भक्ति हमारी बढ़ा दो, हमें और सत्संग दिलवा दो, हमें किसी गुरु से मिलवा दो, हम शांत रहें, हमारा इतना ही फल हम मांगे। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति होई। सब कर मांगहि एक फल, इसको पकड़ के रखिएगा। मन आपका भीगा रहे। किससे भीगा मैं मतलब मन के अंदर एक विश्वास का लहराता एक सागर सा रहे। भगवान ने हमको बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, लेकिन उन्होंने दुख दिया। अच्छा हुआ दुख दिया ना, मैं कहीं आसक्ति नहीं रही, अच्छा हुआ। उस समय चोट लगी, लेकिन अब हम खुश हैं। उसने हमारा अपमान किया, अच्छा हुआ ना, अच्छा ही हुआ, हम मुक्त हो गए। कुछ दिन काफी परेशान थे, लेकिन अब हम मुक्त हो गए। लेकिन उसको नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा हुआ बोल दिया। अब दिखा तो क्या उसका, व्हाट इज द ट्रू कलर्स, संसार का सही रंग क्या है। हमको नहीं पता था कि सब कार्डबोर्ड है, यहाँ कहीं पे लीन करते हैं वहीं गिर जाते हैं हम। इतना हमने उसको प्यार दिया, इतना समय दिया, इतना पैसा लगाया, इतना ये दिया, और ये मिला, अच्छा है। मन देखो तुम देखो, अगर उतनी समय तुम पूजा करते, रामायण पाठ करते, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाते। देखो, उसकी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे मन को बता लीजिए। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। बहुत सुंदर है। चलिए, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो। बोले जो युक्त है, युक्त मतलब ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एव समाहिता सन। जो युक्त का मतलब यहाँ जो ईश्वर को कर्मफल देता है, जो ईश्वर से संवाद में गैप नहीं रखता, बहुत ज्यादा अंदर अंदर बात चलती रहती है। खुश हो? हम आज सुबह जिस समय उठे, भगवान तुम खुश हुए? हमने इस तरह से उनसे बात किया, तुम प्रसन्न हुए? नहीं हुए? हम फिर कोशिश करेंगे। हम सॉरी 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 सॉरी। भगवान को सॉरी बोलते हैं कभी कभार? आप लोग बोलते हैं? हाँ, बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग रूखी सूखी सॉरी बोलते हैं। जरा उसके साथ जप के साथ सॉरी बोलना चाहिए। सबसे बड़ा सॉरी जप है। जन्मनात् पाति इति जपा, जो जन्म से बचाए उसको जप बोलते हैं। बोले हमने गलती किया, हम 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, 1 बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और करेंगे आज। यार हमसे बड़ी गलती हो गई
तो 4 बार सुंदरकांड लगातार पढ़ेंगे एक ही आसन में बैठ के, लगातार। बोले 4 बार? हमने सब किया हुआ है तब बता रहे हैं, 5 बार लगातार किया। एक बार किसी से तेज से बोल दिया तो लगा कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो ऐसा नहीं है, भगवान तो एक बार में प्रसन्न हो जाएंगे। बोले छोड़ो, इट्स ओके। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलम मतलब ये मिल जाए, वो ऐसा हो जाए, उतना पैसा मिल जाए, वो जॉब मिल जाए। आप प्रेफरेंस रख सकते हैं, ऑब्सेशन नहीं। ये मिले, इच्छा है कि पैसा मिल जाए, लेकिन नहीं मिले तो भी ठीक है यार, ऐसी क्या बात है। नहीं मिले तो भी ठीक है भाई। एक बात बताओ, 6 टेस्ट मैच का मैच हो रहा हो, एक सीरीज है, मान लीजिए उसमें इंडिया ने 4 मैच जीत लिया, हाँ। अब 5वां खेलने के समय इंडिया को बहुत टेंशन नहीं रहेगी कि 5वां हार गए तो क्या होगा। हार भी गए तो जीते हुए हैं, 2 हार गए फिर भी जीते हुए हैं। पहले ऐसे होते थे, चाहे T20 हो चाहे जो हो, और कभी भी हार। जिसके पास अंदर का बड़ा सुख है, बाहर का सुख कम भी मिले तो क्या फर्क पड़ता। हम तो वैसे ही टेस्ट मैच जीते हुए हैं, सीरीज जीते हुए हैं। मैंने तो सीरीज तो हम ही को मिलने वाला है, कब तो हम ही को मिलेगा बड़ा वाला। भक्त के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। हम कर्म फल, हम कोई अंदर से खाली है क्या कि हमको ये मिले, वो बात करे, वो नहीं मिले, मिले ना मिले, मैंने मिले, हम खुश हैं भाई अपने आप से। हमको दुखी थोड़ी ना है। क्यों खुश हो? हमको बहुत मिला है। आप लगातार याद करिए आपको क्या क्या भगवान ने बिना करे दिया है, क्या क्या बिना करे दिया है। इसको फिर से इसकी जुगाली करते रहिए। जैसे गाय भैंस जब खाली होती हैं तो ये सिग्नल के पास बैठ जाती हैं और ऐसे ऐसे करती रहती हैं। हाँ, उधर से कोई कार आई तो ऐसे देखती हैं, हटेंगी नहीं, आप हॉर्न बजाते रहो, ऐसे करके निकल जाते हैं। आप निकल जाओ। इसलिए आप बार बार सोचो, कोई इतना अच्छा आश्रम है, ये मंदिर है, ये गुरुदेव हैं, सत्संग है, सब कुछ तो अच्छा है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने। आई हैव, जितना हमसे गया है हमारे सामने से, उससे ज़्यादा मिला है। जितना हमने पैसा सोचा था शायद ज़्यादा ही आ गया हमारे पास। थोड़ा सोचते रहिए। और फिर आप जाइए, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू गॉड। मेरा कर्म इज माई थैंक्स गिविंग सेरेमनी। लेने के लिए नहीं, हर जगह जोग बन के न जाए खून चूसने के लिए, लीच की तरह। तुमने हमसे कभी बोला नहीं कि आई लव यू। एक बार तो बोल दो, आज बर्थडे में तो बोल दो। आज हमारी बर्थडे है, एक बार बोल तो दो कि आई लव यू। अच्छा हाँ, बोल तो रहे ना आई लव यू, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं बोला जाता। मत बोलो तुम। रहने दो तुम, ठीक है रहने दो। देखो ये सब जो है ना, ये भिखारी जो होते हैं, भावनात्मक भिखारी। अरे हाँ, तुम नहीं बोलोगे ना, हम बोलेंगे तुमसे कि आई लव यू अ लॉट। आज हमारी बर्थडे तो हम सबको आई लव यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने भी हमको बहुत कुछ दिया है। इसी को बोलते हैं कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग इज नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट। भगवान के सुख का इतना स्मरण कि हमें दूसरे से कुछ सुख लेने की इच्छा होती ही नहीं। दिस इज कॉल्ड कर्म फल त्याग। शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, उसको उसका नया फल बनता नहीं। भगवान प्रसन्न होते हैं उससे, उसके सामने गुरु भेजते हैं, सत्संग सुनाते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। और फिर अगली लाइन, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। और जो अयुक्त है,
आयुक्ता के देखें क्या लिखा, असमाहिता, वैसे हमारा ट्रांसलेशन है नालायक। जो 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 अयुक्ता है, जो ठीक से सोचता नहीं है, जो ठीक से समझता नहीं है, जो भगवान को अपने लाइफ में बहुत इंटर नहीं करने देता। आपके जीवन में भगवान का एक्सेस नहीं है, तुम उनको सोच सोच के नहीं बात करते, उनकी आज्ञा मान मान के नहीं तुम काम कर रहे हो, उनको तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। इसको बोलते अयुक्ता, काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। फंस गए मतलब उससे बहुत गुस्सा आती है हमको, उसका नाम मत लो, वो हमारे पास आ जाओ तो हम लोग साथ रहेंगे, जिंदगी भर हम लोग साथ रहेंगे, आओ आओ प्लीज 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 आओ ना, प्लीज प्लीज, आई लव यू सो मच, प्लीज 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 प्लीज। अजीब आदमी हो, भगवान इतने प्यारे हैं, उनको छोड़ के तुम छोटी छोटी चीज के पास जा रहे हो। इसको बोलता है युक्ता। और फिर वो चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। राग, द्वेष, काम, क्रोध, आग्रह, विरोध, मन कि ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कभी उनकी शिकायत, कभी उनको लाएंगे, कभी उनसे द्वेष, कभी उनसे मोहब्बत। अरे शांति की भी कुछ बात करो यार, अच्छी बात करो कुछ। चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। चलो सुंदरकांड। स्वामी खंडन जी थे ना, तो बीमार पड़ गए आखिरी में, तो लोग देखने के लिए आवे उनको, तो सिराने के पास रामायण रखते थे। और कोई बोले भाई सुंदरकांड सुनाओ, ऐसे बोलते थे। चलो भाई सुंदरकांड सुनाओ। बोले जो तुमको आता हो, कुछ दोहा सुनाओ, कुछ श्लोक सुनाओ। अच्छा चलो हमको वेदांत सुनाओ, कुछ पढ़ाई क्या किया तुमने, दृष्टा की क्या परिभाषा बताओगे, ऐसे पूछते थे। अयुक्तः का किसी के साथ बनना नहीं है, बहुत सुखी होना, बहुत दुखी होना, बहुत गुस्सा करना, बहुत रिएक्ट करना, ये कोई बात हुई? आपका हाथ फ्री है, आप आए हो नमस्कार, जाओगे तो भी नमस्कार, हम भगवान के साथ हैं। आखिरी दिन के लिए तैयार करिएगा अपने आप को, रोना नहीं है। ये बच्चा छूट गया तो पति छूट गया तो पत्नी छूट गई, ये सब कुछ नहीं, हम भगवान के साथ जा रहे हैं। अगला श्लोक हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री